हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का असाइनमेंट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है 0.001 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। देखिए HNO3 सॉल्यूशन, HNO3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 100% डिसोशिएट होगा H प्लस में और प्लस NO3 माइनस में। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। इसका डिसोसिएशन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। 100 इनिशियली कितना है 10 टू द पावर -3। ये है t इक्वल टू 0 पर। ये 0 0 एंड आफ्टर डिसोसिएशन ये 0 हो जाएगा 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। यहां से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आएगा 10 टू द पावर -3। pH का वैल्यू होगा pH इज इक्वल टू, हमें पता है pH इज इक्वल टू कितना होगा 3, क्योंकि हम लोग H आयन कंसंट्रेशन को 10 टू द पावर -pH लिखते हैं। तो ये जो नेगेटिव पावर होती है ना, इट इज pH। सेकेंड पार्ट देखिए 0.005 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट में H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए 100% डिसोशिएट होगा। ट्वाइस H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। T इक्वल टू 0 पर इसका है 5 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये 0 0 आफ्टर डिसोसिएशन ये 0 हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 और ये 5 इंटू 10 टू दी पावर -3। यहां से ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -2। H आयन कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -2 है और ये जो नेगेटिव पावर होती है H आयन कंसंट्रेशन की वही pH होती है। हम लोग चाहे तो डायरेक्टली अगर H आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर में लिखा है देन नेगेटिव पावर ऑफ H आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज pH। या फिर हम लोग फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। pH का फॉर्मूला होगा माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन। अभी H आयन कंसंट्रेशन है log 10 टू दी पावर -2, -2 आगे आ जाएगा 2। थर्ड पार्ट देखिए 0.01 मोलर KOH सॉल्यूशन। KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। KOH 100% डिसोशिएट होगा, तो 100% डिसोशिएट होगा क्या आयन देगा K प्लस प्लस OH माइनस। स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए आयनाइजेशन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। T इज इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -2 0 0। जब डिसोसिएशन हो जाएगा 0 10 टू पावर -2 10 टू पावर -2। यहां पर OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा 10 टू दी पावर -2 मोलर होगा। अभी OH आयन का कंसंट्रेशन ये है, यहां से हम लोग POH कैलकुलेट कर लेंगे। POH देखिए क्या आएगा POH नेगेटिव पावर ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन 2। हमें पता है फॉर एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए हमें पता है pH प्लस POH का सम 14 होता है। अभी POH 2 है तो pH प्लस 2 इज इक्वल टू 14, pH इज इक्वल टू 12। बेस का pH हमेशा 7 से ज्यादा होगा। फोर्थ पार्ट 10 टू दी पावर -8 मोलर NaOH सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में NaOH सॉल्यूशन। NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस 100% डिसोशिएट होगा Na प्लस प्लस OH माइनस में। T इज इक्वल टू 0 पर 10 टू दी पावर -8 0 0 आफ्टर डिसोसिएशन आफ्टर रिएक्शन जब डिसोशिएट हो जाएगा 0 10 टू पावर -8 10 टू दी पावर -8। देखिए यहां से जो OH आयन कंसंट्रेशन मिल रहा है, ये OH आयन कंसंट्रेशन प्योर वाटर में OH आयन जो प्रेजेंट होते हैं उससे भी कम है। प्योर वाटर में हम लोग जानते हैं इन प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर है प्योर वाटर तो उसमें OH आयन कंसंट्रेशन और H आयन कंसंट्रेशन दोनों बराबर होते हैं और ये 10 टू दी पावर -7 होता है मोलर। अभी NaOH से जो OH आयन मिल रहा है ये प्योर वाटर के कंपैरिजन में भी बहुत कम है। तो यहां पर NaOH के सॉल्यूशन में जो OH आयन होंगे वो इन दोनों का सम होंगे, वाटर से मिलने वाले OH आयन और NaOH से। लेकिन ध्यान रहे सम होंगे
लेकिन यहां वाटर का OH आयन तो कुछ कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि एक्सटर्नली जब हम OH आयन ऐड करेंगे तो डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। देखिए यहां पर क्या होगा, वाटर H2O वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपना इक्विलिब्रियम बनाएगा H प्लस प्लस OH माइनस। हमें पता है कि यहां पर H प्लस का कंसंट्रेशन सपोज भाई H प्लस स्टार्टिंग में क्या होंगे, T इक्वल टू 0 पर, ये 0, इसको हम लोग 10 टू पावर माइनस 8। अभी क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा T इक्वल टू T नॉट, तो यहां पर ये x ले लेते हैं और ये कितना होगा 10 टू दी पावर माइनस 8 प्लस x। और हमें ये बात पता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 10 टू दी पावर माइनस 14 होगा। यहां से हम लोग x को कैलकुलेट करेंगे। अगर ये 0 होता तो यहां पर x की वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 7, 10 टू पावर माइनस 7 आती। इसके प्रेजेंस की वजह से x की वैल्यू कुछ कम आएगी, लेकिन ये 10 टू दी पावर माइनस 8 10 टू दी पावर माइनस 7 से कम है। अगर ये ज्यादा होता तो फिर यहां पर इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता, लेकिन चूंकि ये कम है, शिफ्ट तो होगा लेकिन इतना कम शिफ्ट होगा कि उसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं OH आयन, OH माइनस आयन टोटल, जो OH माइनस आयन टोटल होगा वो हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट OH माइनस आयन फ्रॉम NaOH, NaOH से, और प्लस OH माइनस आयन फ्रॉम वाटर। ये हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि NaOH से मिलने वाले OH आयन वाटर से भी कम है। अगर NaOH से मिलने वाले OH आयन 10 टू दी पावर माइनस 7 या 10 टू पावर माइनस 6 होते तो फिर हम लोग इसे ऐड नहीं करते, बल्कि हम लोग इस यहां पर वाटर का डिसोसिएशन से इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करके देन हम लोग OH आयन कंसंट्रेशन लेते हैं। अभी लेकिन चूंकि ये वाटर से भी कम है तो हम लोग ऐसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 10 टू दी पावर माइनस 8 प्लस 10 टू दी पावर माइनस 7, ये कितना हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। OH माइनस आयन टोटल जो आया है वो आया है टोटल, ये टोटल 1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। यहां से हम लोग POH कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा, माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन 7 माइनस लॉग 1.1, pH आ जाएगा 14 माइनस POH, ये हो जाएगा 7 प्लस लॉग 1.1, 7 प्लस 0.0414, ये आ जाएगा 7.0414, pH का वैल्यू ये होगा। फिफ्थ पार्ट में 0.008 मोलर BOH होल ट्वाइस, इट इज आल्सो डाइएसिडिक स्ट्रॉन्ग बेस, 100% डिसोसिएट होगा। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में BaOH का होल ट्वाइस ये 100% डिसोसिएट होगा Ba प्लस 2 प्लस ट्वाइस OH माइनस, T इक्वल टू 0 पर इसका 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, 8 10 to the power of minus 4 0 0, after dissociation 8 into 10 to the power minus 4 और ये 16 into 10 to the power minus 4। क्योंकि यहां पर एक मोल से 2 OH आयन मिलते हैं इसलिए यहां पर इसका कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा 16 into 10 to the power minus 4। POH का वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 4 माइनस लॉग 16 2 की पावर 4। तो यहां पर pH कितना हो जाएगा, 14 माइनस POH, 14 माइनस 4 प्लस 4 log 2, ये आ जाएगा 10 प्लस 4 इंटू 0.3010, 10 प्लस 040 11.204, ये आएगा pH। Question number 2, calculate pH of given solution.
फर्स्ट पार्ट है 2.21 ग्राम थैलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 2 लीटर। सबसे पहले हम लोग थैलियम हाइड्रोक्साइड का ही मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए थैलियम जीएमएम ऑफ थैलियम हाइड्रोक्साइड TlOH, इसका जीएमएम कितना आएगा 204 प्लस 16 प्लस 1, ये आ जाएगा 221। तो यहां से मोलरिटी TlOH का होल ट्वाइस, इसकी मोलरिटी क्या आ जाएगी मोल हो जाएगा गिवन मास 2.21 अपॉन 221 वॉल्यूम 2 लीटर, ये आ जाएगा 0.011, ये 0.005। अभी थैलियम हाइड्रोक्साइड TlOH स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% डिसोशिएट होगा। T इक्वल टू 0 पर 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 0 एट इक्विलिब्रियम आफ्टर डिसोसिएशन 0 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। OH आयन का कंसंट्रेशन है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, POH आएगा 3 माइनस log 5, pH हो जाएगा, pH होगा 14 माइनस POH यानी कि 11 प्लस log 5, log 5 का वैल्यू 0.699 11.699, ये होगा pH। सेकेंड पार्ट इसका 0.49% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन। वेट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन में 0.49 ग्राम प्रेजेंट है। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो यहां पे वी नो दैट 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 100 ml H2SO4 solution contains 0.49 ग्राम H2SO4। यहां से हम लोग H2SO4 का मोलरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। वेट है 0.49 अपॉन 98 इंटू 0.1 लीटर, कितना आ जाएगा 0.01 अपॉन 2, कितना होगा भाई 0.1 अपॉन 2 0.05। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोशिएट होगा SO4 2 माइनस में, T इक्वल टू 0 पर 0.0500 आफ्टर रिएक्शन ये 0 हो जाएगा 2 इंटू 0.05 ये होगा 0.1। H प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 यहां से pH का वैल्यू आ जाएगा 1। थर्ड पार्ट में देखिए 1/1000 SROH का होल ट्वाइस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड क्वाड्रुपल वॉल्यूम मतलब 4 टाइम्स वॉल्यूम कर दिया गया है। तो यहां पर इसका जो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है उसका मोलरिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 4 टाइम्स हुआ है तो मोलरिटी 1/4 इंटू 1000 यानी कि 1/4000 मोलर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% डिसोशिएट होगा। OH का होल ट्वाइस SR प्लस 2 प्लस ट्वाइस OH माइनस, T इक्वल टू 0 पर इसका 1/4000 मोलर 100% डिसोशिएट होगा 1/4000 और ये डबल हो जाएगा मतलब 1/2000। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोलर। यहां से OH आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोलर। POH का वैल्यू आ जाएगा कितना 4 माइनस log 5। pH का वैल्यू आएगा 14 माइनस POH, ये आ जाएगा 10 प्लस log 5 10.699। फोर्थ पार्ट में कहा है 1 ml of 12 molar HCl is diluted with H2O to obtain 1 liter solution। 1 ml 12 molar
कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन था, इसमें वाटर को हमने ऐड करके इसे डाइल्यूट किया है और वाटर को हमने तब तक ऐड किया है जब तक कि वॉल्यूम 1 लीटर ना हो जाए। तो हम लोग डाइल्यूटेड HCl की मोलरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। HCl की मोलरिटी डाइल्यूट जब कर दिया हमने, डाइल्यूट क्या हो जाएगा, इनिशियल मोल जितने थे उतने ही रहेंगे। यहां पे ml है, मोलरिटी है, तो हम लोग मिली मोल लेंगे, m इंटू वी अपॉन वी टोटल, जो टोटल वॉल्यूम हो गया है। तो m कितना है 12, वॉल्यूम 1 ml है, तो यहां पर नीचे भी ml में ही वॉल्यूम लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -3। अभी देखिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोशिएट होगा T इक्वल टू 0 पर 12 इंटू 10 टू दी पावर -3, 0 0 आफ्टर डिसोसिएशन 12 इंटू 10 टू दी पावर -3, 12 इंटू 10 टू दी पावर -3। HIN कंसंट्रेशन 12 इंटू 10 टू दी पावर -3। pH निकालेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस log 12 2 स्क्वायर इंटू 3, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू log 3 log 2 माइनस log 3, ये 3 माइनस 2 इंटू 0.3010 माइनस 0.4771। कैलकुलेट कर लेंगे आप, इसको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट pH ऑफ मिक्सचर 10 ml 0.2 मोलर HCl एंड 40 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। यहां हम दो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर रहे हैं, तो दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर रहे हैं तो दोनों 100% डिसोशिएट होंगे, तो दोनों में जो HIN कंसंट्रेशन होगा उसका हम मिक्सचर में कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, एक HCl सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1, ये है HCl, ये 100% डिसोशिएट होगा H प्लस प्लस Cl माइनस में। और सॉल्यूशन 2 है H2SO4 सॉल्यूशन, ये 100% डिसोशिएट होगा ट्वाइस H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यहां पर 0.200 T इक्वल टू 0 पर, और ये फाइनली क्या होगा 0 हो जाएगा, 0.2 ये T इक्वल टू 0 पर कितना है 0.100, डिसोसिएशन के बाद 0.1। अभी देखिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कितना होगा 0.2 मोलर, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 10 ml। यहां पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है 0.2 मोलर, वॉल्यूम कितना है 40 ml। अभी देखिए दोनों में H प्लस आयन कंसंट्रेशन सेम है, फिर हम किसी भी वॉल्यूम रेशियो में इन दोनों को ऐड करें H प्लस आयन कंसंट्रेशन मिक्सचर में 0.2 मोलर ही होगा, यानी कि H प्लस आयन मिक्सचर में कितना होगा, मिक्सचर में होगा 0.2 मोलर। जब दो सेम सब्सटेंस के सॉल्यूशन को हम मिक्स करें और दोनों के कंसंट्रेशन सेम हो तो मिक्सचर में भी वही कंसंट्रेशन आएगा, क्योंकि जब दोनों का सेम गाढ़ापन है तो मिक्स करने पर भी फाइनल मिक्सचर का गाढ़ापन भी उतना ही होगा। तो यहां पर pH क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग HIN कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा माइनस लॉग 2/10, मतलब 1 माइनस लॉग 2। HIN pH की वैल्यू आएगी 0.699। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कैलकुलेट द pH ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर। यहां पर हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है, एक बेस है और दूसरा एसिड है। इसमें भी देखिए बी पार्ट में भी एक एसिड है, दूसरा बेस है, सी पार्ट में भी एसिड और बेस, तीनों पार्ट सेम टाइप के हैं, इसलिए हम लोग एक पार्ट अच्छे से डिस्कस करेंगे, बाकी दो पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ए पार्ट में देखिए क्या है, ए पार्ट में इन्होंने कहा है कि BaOH सॉल्यूशन को, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हमने HCl के साथ में मिक्स किया है। जब भी एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो यहां पर एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, इसलिए सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ये एसिड बेस रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए यहां पर एसिड है HCl और बेस है BaOH का होल ट्वाइस,
इन दोनों की रिएक्शन होगी तो BaCl2 और प्लस वाटर, बैलेंस करेंगे ट्वाइस। अभी देखिए T इक्वल टू 0 पर हमारा जो HCl है उसके कितने मिलीमोल है, नंबर ऑफ मिलीमोल, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, मिलीमोल है 3 मिलीमोल, यहां पर 3 मिलीमोल है, मिलीमोल। और बेरियम हाइड्रोक्साइड के कितने मिलीमोल हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड के होंगे 4 मिलीमोल, मिलीमोल 0 आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन होगी तो जो लिमिटिंग रीजेंट होगा, लिमिटिंग रीजेंट वो होता है जो पहले कंज्यूम हो जाता है, और लिमिटिंग रीजेंट हम लोग देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 3/2 1.5 आएगा, यहां 4/1 4 आएगा, जिसका रेशियो कम आता है वो लिमिटिंग रीजेंट होता है, ये लिमिटिंग रीजेंट है। अभी देखिए ये 2 मोल कंज्यूम होगा तो ये 1 मोल, 3 मोल मिलीमोल कंज्यूम होगा तो ये 1.5 मिलीमोल, 4 माइनस 1.5 मिलीमोल, और ये कितना बनेगा 1.5 मिलीमोल 3 मिलीमोल, ये कितना आ जाएगा 2.5 मिलीमोल। यहां से हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड जो लेफ्ट है उसका हम लोग निकाल लेंगे कंसंट्रेशन, जो लेफ्ट बचा है आफ्टर रिएक्शन, मिलीमोल 2.5, वॉल्यूम कितना हो गया है 20 प्लस 30 50, 5 से कैंसिल करेंगे 10 0.5, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -2। BaOH का होल ट्वाइस पूरा डिसोशिएट होगा, यहां से जब डिसोशिएशन होगा तो Ba प्लस 2 प्लस ट्वाइस OH माइनस, ये कितना था 5 इंटू 10 टू दी पावर -2, T इक्वल टू 0 पर 0 डिसोशिएशन के बाद ये 0, 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 और ये 10 टू दी पावर -1, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -1 मोलर है, यहां से POH आ जाएगा 1 और pH कितना आ जाएगा, pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, मतलब 13 आएगा, इसका pH 13 आएगा। इसी तरह से B और C पार्ट आप करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 1 करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस है। उसका पहला क्वेश्चन, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन 100 ml 0.016 मोलर HCl, तो यहां से देखिए HCl 100% डिसोशिएट होगा H प्लस प्लस Cl माइनस, T इक्वल टू 0 पर ये 0.016 आफ्टर रिएक्शन ये 0.016 और ये 0.016। अभी देखिए H आयन कंसंट्रेशन कितना है 0.016, यहां से हमें पता है H आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन 10 टू दी पावर -14 किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, तो यहां से आपको OH आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है 10 टू दी पावर -14 अपॉन 0.016, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 1000 अपॉन 16 इंटू 10 टू दी पावर -14, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -14, 6.25 इंटू 10 टू द पावर -13, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 लीटर टू चेंज pH फ्रॉम 12 टू 11। इनिशियल pH कितना है 12, तो POH इनिशियल कितना होगा 2, फाइनल pH 11, फाइनल POH फाइनल होगा 3। यहां से हम लोग OH आयन कंसंट्रेशन इनिशियल निकाल सकते हैं, कितना आएगा 10 की पावर -2, और OH आयन कंसंट्रेशन फाइनल कितना होगा 10 की पावर -3। चूंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है 100% डिसोशिएट हो जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस, जितना भी इसका कंसंट्रेशन होगा
वो सारा का सारा डिसोशिएट हो जाएगा और जो OH आयन कंसंट्रेशन होगा वो वही होगा जो NaOH का कंसंट्रेशन होगा। तो यहां से हम लोग इनिशियल मोल निकाल सकते हैं। NaOH का जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो होगा कितना 10 टू द पावर -2। फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा NaOH का 10 टू द पावर -3। लेफ्ट रिमूव्ड मोल आएंगे इनिशियल मोल 10 टू द पावर -2 इंटू 1, फाइनल मोल 10 टू द पावर -3 इंटू 1, 0.01 माइनस 0.001, ये कितना आ जाएगा 0.009। इतने मोल रिमूव करने पड़ेंगे। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।